अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? हो सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआओं से और मोहब्बत से और प्यार से। आज मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, कोई रेगुलर रूटीन नहीं शेयर की, क्योंकि मेरी ना दो कल से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब से मेरे सिस्टर के घर से आई थी, अम्मी के घर से आई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सर में बहुत दर्द था और मेरे बस सोच सोच के मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं थी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, आप जो है ना अपनी बहन का हेल्प नहीं करती हैं, आप उसको ये वो। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपने घर का ना कुछ चीज़ें होती जो बंदा नहीं शेयर करता। अब हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि बहनें और हमारी बहनों में बहुत इत्तेफाक है, बहुत प्यार है हमारी हम सब बहन भाइयों में और मेरी अम्मी में, क्योंकि हमारा कोई भी और नहीं है। हम लोग सिर्फ 5 बहनें जो सगी हैं ना, बस यही है, और हमारा कोई भी नहीं है। तो बस हमारी अम्मी है। तो आप लोग एक सोच सकते हैं कि हम नहीं करते होंगे, ये बात बताने की नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ना आज एक बात बताती हूँ। 2-3 लोगों ने बहुत सही कहा था कि वो डिप्रेशन में है। तो हकीकत बात है, मेरी बहन बहुत डिप्रेशन में रहती है, बहुत डिप्रेशन में रहती है वो। कितना अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, तो आज मतलब 1 साल बाद ख़त्म हो जाए, 2 साल बाद हालात सही हो जाएँ, 5 साल बाद हालात सही हो जाएँ, मतलब इससे इंसान उम्मीद लगाता है ना। हम लोग भी कहते थे आज तेरा ये है, कल तेरे हालात ठीक हो जाएंगे, परसों तेरे हालात ठीक हो जाएंगे, चला आने वाले दिनों में तेरे हालात ऐसे होंगे कि लोग देखेंगे। तो 20 साल हो गए उसकी आजमाइश को, 20 साल हो गए आज। लेकिन उसके हालात, पता नहीं अल्लाह को वो कितनी पसंद है कि अल्लाह उस पर इतनी आजमाइशें रखता है। तो हम लोग ये कहते हैं, मैं कहती हूँ तू बहुत नेक है, तू तेरे पे अल्लाह की बहुत करम नवाजिश है कि तुझे इतनी अल्लाह ने अपने करीब रखा है, तुझे इतना आजमाता है अल्लाह पाक। परेशानी भी अल्लाह उसी को देता है जिसको वो आजमाता है। तो काफ़ी लोग बोले थे आप ही तो बिल्कुल सही है। मैं आपसे आज एक बात शेयर करूँगी कि आपको पता है ना, हमारे बच्चों की जब डेथ हुई थी ना, उसके पूरे 8 महीने बाद, पूरे 8 महीने बाद मेरे जो बहनोई थे ना, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और ऐसे नहीं कि उन्होंने शादी किसी बेवा से की है या किसी उसे, उन्होंने एक 16-17 साल की लड़की से शादी कर ली थी पंजाब में। तो मेरी आप देखिए, बेटे का गम, फिर मियाँ का, पूरी मतलब जितनी उसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की, इतनी बर्दाश्त किया, इतना सब कुछ सहा। आप यकीन माने, मैं बोलना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता कि कभी उसने कोई अच्छा खाना खाया होगा, अच्छा कुछ उसने नया ख़रीद के पहना होगा, कभी उसके मियाँ ने उसको एक सूट दिलाया होगा, मुझे तो ये याद ही नहीं है आज तक। अम्मी सपोर्ट करती हैं, जो घर वाले सपोर्ट कर देते हैं, बस वही है और कुछ नहीं। 5-5 बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। लोग बातें तो करते हैं, आप लोग कितने सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट अब मैंने जो हल निकाला है ना, आप लोग जो बताइएगा कि मैं ये सही कह रही हूँ कि नहीं। मैंने उनसे, मियाँ से मेरी कभी भी नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी उनके हस्बैंड से मेरी, क्योंकि मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होती। जैसे बच्चे रोते बिलखते हैं ना, मुझसे ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती। अब एक ना जो बच्चा मर गया ना, जब मैं स्पोर्ट्स खेलती थी ना, मैं इनके गाँव जाती थी। आपको पता पंजाब की ठंड कितनी ख़तरनाक होती है। वो बच्चा कितना था, 6 साल का होगा वो समद हमारा। वहाँ की आपको पता, पर गाँव में ना रात जल्दी हो जाती है गाँव में। जब मैं पहुँची ना, एकदम मैं रात में पहुँची, तो वो था, ये दोनों बच्चे नहीं थे, मेरे दोनों भांजे नहीं थे, समी और समद। मैंने कहा कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे। तो मेरी बहन कह रही है वो अंडे बेचने गया हुआ है। और इतनी ठंड, मैंने कहा इतनी ठंड में, और इसका बाप बाहर निकला हुआ था घूमने। तो मेरी बहन कह रही है वो कुछ बेच के लाएगा तो मैं घर में कुछ पकाऊंगी। मतलब कि ऐसे हालात हैं उसके, उसने बहुत, अभी तक भी उसके ऐसे हालात हैं। वो देखें आप लोग, हम लोग कोई इतने रईस नहीं है, जो मैं जितना हो सकता है अपनी ज़ात से करते हैं। लेकिन ना लोग फिर भी बातें करते हैं। तो लोगों का काम तो बातें करना है, वो तो बातें आज करते करते ही रहेंगे बातें। तो उसके शोहर ने शादी कर ली, उस पर ये बहुत दुख का पहाड़। हमने उसको बोला, मैं कहा तो शादी भी कर ली तेरे मियाँ ने, तुझे पहले ये था कि मेरा मियाँ मेरा, अब तो अलग हो जा। लेकिन नहीं, कहती है नहीं, मेरे ना बच्चों के पे ना पापा का नाम हट जाएगा, मैं ये नहीं चाहती। कह रही मैंने इतनी बर्दाश्त कर ली, और मेरी ज़िंदगी कितने टाइम की है, मैं और बर्दाश्त कर लूँगी। मैं कहती हूँ अपने बच्चों से तो बहुत ज़्यादती करती है। तो कह रही मैं क्या करूँ। वो वाकई बहुत बेबस है। वो ना इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, कहीं जॉब कर ले, बस करती है मेहनत। पूरी पूरी प्रेगनेंसी में उसने लोगों के जाके कपड़े धोए, घर जाकर लोगों के कपड़े धोए, सफाइयाँ कर रही हैं, बहुत मेहनत करती है। हमसे सुना नहीं जाता था, लेकिन उस वक्त मैं भी जॉब करती थी। मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी जॉब की है, लेकिन मैं जॉब करती थी, टीचर वगैरह थी मैं। तो मुझे बहुत दुख होता था उसका। मैं कहती थी ये
लेकिन मैंने अब आप लोग कहते हैं ना, अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं ऐसा चाह रही हूँ कि ना उसका ना वो देखो, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना, इंसान अपने आप को गिल्ट फील करता है। बच्चे जो है एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उसके बच्चे हैं एहसास कमतरी का शिकार। अब मैं ये चाह रही हूँ, मेरे जितनी भी मेरी वो है अभी, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना, मैं बहुत एक छोटी सी आम सी बंदी हूँ। मैंने उसको बोला, मैं कहा साजी, मैं साजी बोलती हूँ बहन को, उसका नाम रईसा है, मैं साजी बोलती हूँ। तो मैंने कहा साजी, बुरा लगता है, हमें ये बुरा लगता है, तुझे कितना बुरा लगता होगा कि तू लेती है। तो मैंने कहा तू एक काम कर ना, मैं तेरा चैनल बनाती हूँ, ऐसे लोग कब तक तू किसी के हेल्प, क्या पता अल्लाह देख, इतने लोग झूठ बोल बोल के इतना पैसा कमा रहे हैं, तू अपनी ज़िंदगी की सच्चाई दिखा लोगों को। लोग रियल लाइफ देखते हैं, झूठ तो पूरी दुनिया दिखा रही है। मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगी कि जिनके हस्बैंड दो शादी कर लेते हैं ना, आप लोग मुझे बताइएगा, वो औरतें इसी तरह की होती हैं। कभी मेरी बहन को देखिएगा, उसके बच्चे देखिएगा, उसके घर देखिएगा। जो आदमी अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं करते ना, और जिस तरह के होते हैं, उनके घर में ये हालत चल रहे होते हैं। तो ये होती है हकीकत। और जो दूसरी शादी पे खेल खेलते हैं ना, मैं उनसे बहुत मेरा दिल दुखता है कि आप लोग झूठ बोलते हो कि शादी कर ली, हस्बैंड ने छोड़ के चले गए। आप उनसे पूछो जिनके हकीकत में हस्बैंड नहीं होते, जो दूसरी बीवियों के चक्कर में अपने बीवी बच्चे छोड़ के रोल देते हैं, जिनके हकीकत में बच्चों के सर से ना बाप का साया उड़ जाता है, उन लोगों से पूछो ये हकीकत। तो झूठ मत बोला करो, ये हकीकत ये है। आप लोग देखें कि ये हकीकत है ना, जो दिख रही है, जिसमें कोई बनावट नहीं है, सब रियल है। आपने मैं देखा होगा। तो बस मेरा तो, और आपको पता है लास्ट मेरी बहनों से लड़ाई हुई थी 2 साल पहले, मेरे इसी घर में। मुहर्रम के दिन थे, बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही थी। ये 2 महीने से अपने घर में नहीं आए थे, पंजाब चले गए थे अपनी बेगम को छोड़ के दूसरी बेगम के पास। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, रमज़ान में आपको एक याद होगा, इतनी तेज़ बारिशें हो रही थी ना कराची में। और मेरी बहन जिस घर में थी ना, उस घर में पूरा पानी ना नीचे आता था। अब ये ना अपने दिन में बहुत तेज़ खतरनाक बारिश है, 3-4 बजे का टाइम था, खतरनाक बारिश हो रही थी। ये अपने छोटे एक बच्चा सा गोद में था, छोटे बच्चों को लेके बाहर गटर पे बैठी हुई थी। मुझे वहाँ पे किसी ने बताया था, जैसे मेरी दोस्तें वगैरह हैं, मेरा बचपन गुजरा है, मोहल्ला है हमारा, वो किसी ने बताया कि ऐसा बाजी बाहर ऐसे बैठी हुई, उनके घर में बहुत पानी आ रहा है। लेकिन माने मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते ना उन्होंने कप रख दिया। जब उन्होंने मेरे मुझसे सुना, मैं कहा अच्छा बाहर बैठी है ऐसा बाजी। तो मैंने कहा क्या क्या हुआ, तुम चाय तो पियो। कह रहे नहीं, मैं बाद में चाय पीऊँगा, मैं जा रहा हूँ ऐसा बाजी को लेने। वो बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे हस्बैंड मेरी बड़ी बहन से। वो कहते नहीं, रेसा बाजी ने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, अभी तक देख रही हैं। वो बहुत मेरी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो उसको इतनी बारिश में उसमें ये हालत चल रहा था कराची में, लोग नालों में, इतनी तेज़ बारिश थी, नाले और रोड नज़र नहीं आ रहे थे, बह रहे थे नालों में। तो मैंने कहा हनी देख के जाना, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चला जाऊँगा। तो मेरे दिल में इत्मीनान था, मैंने कहा नेक काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह पाक हिफाजत करेंगे इनकी। वो ले आए, मैंने रखा उसको इतने दिन। मैंने क्या, मेरी क्या औकात है, खुदा ने रखा, खुदा ने मुझे वसीला बनाया उसका। फिर मेरे बहनों में आए इतने मतलब टशन में, ये नहीं देख रहे बच्चों ने 2 महीने से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मालिक मकान ने सर फोड़ा होगा बहन का किराए पर, नहीं। वो बंदा ऐसा है, पता है, मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं अगर झूठ बोलूँ ना तो खुदा मेरे को लानत भेजे। वो बंदा ऐसा है कि अगर उसके घर में 2 रोटियाँ होंगी ना, कहेगा पहले मैं खा लूँ, बाद में बच्चे खाएंगे। इस तरह का इंसान है। तो बस मैंने अभी अपनी बहन को बहुत कायल किया। मैंने कहा देख साजी तो सच दिखा, हो सकता है तेरे हालात बदल जाएँ। लोग सोशल मीडिया पे कमा ही रहे हैं, लोग कमा रहे हैं ना, तो आप तू अपनी सच्चाई दिखाएगी तो लोग ज़रूर पसंद करेंगे। तो बस मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, मुझे बताइएगा। मैं उसका चैनल बनाने लगी हूँ जल्दी, बस मैं एक मोबाइल का अरेंज कर रही हूँ उसके लिए। बस एक मोबाइल जल्दी से अरेंज हो जाए तो उसका मैं चैनल बनाऊँगी। आप लोग सब उससे सपोर्ट कीजिएगा। वो बहुत मैं चाहती हूँ कि आप किसी से मांगे ना, वो खुद अपनी मेहनत से कमाए घर बैठ के। उसको व्लॉगिंग वगैरह नहीं आती। मैंने उसको बोला है, मैंने कहा अपने छोटे बेटे को मोबाइल पकड़ा, तो अपने काम दिखा लो दो। मैं कहा नहीं तुझे इंग्लिश आती, कोई बात नहीं, तू जो तुझे आता है उल्टी सीधी स्पेलिंग में, मैं कहा मैं हेल्प करूँगी, तू बना, लेकिन तू अपनी अब कर। क्योंकि अगर तेरे बच्चे बहुत अब छोटे हैं, आगे बड़े होंगे तो कब तक ऐसे गुजारा करेगी। तो बस इतनी ही मेरा ये कहना था। आप लोग बोले थे ना, तो हकीकत ये है। तो आप लोग सब उसे सपोर्ट कीजिएगा। मैं उसका चैनल बनाऊंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी सब बताइएगा कि उसका चैनल बनाऊंगी, तो आप लोग सब सपोर्ट करेंगे ना उसको। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है जी। बस आज मैंने इसलिए कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया, बस यही अपनी एक सच्चाई आपके सामने, बहन की सच्चाई शेयर की है। बस ये है सारी कहानी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।